नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की अहम खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन कौन सी हैं। तो गोल्ड की बात करते हैं और गोल्ड की कीमतों पर आज एक बार फिर से दबाव है। एमसीएक्स पर सोने का भाव 52,000 रुपए के करीब है और इस वक्त अगर आप देखें तो गोल्ड में गिरावट है करीब 100 से 150 रुपए की। इसके अलावा जिस तरह से आज शुरुआती दौर में एक मजबूती का माहौल बना था, लेकिन उसके बाद बाजार फिर से दबाव में आता हुआ दिख रहा है। इस वक्त गोल्ड का भाव है 52,080 पर, करीब 250 रुपए की गिरावट गोल्ड में दिख रही है। इस हफ्ते करीब 3,500 रुपए तक गोल्ड के दाम कम हुए हैं। चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में भारी उठापटक है। एमसीएक्स पर चांदी का भाव इस वक्त 67,200 रुपए के आसपास है, करीब 450 रुपए की मजबूती है। भारी उठापटक के साथ मार्केट में ट्रेड हो रहा है। क्रूड मार्केट को देखें तो रेंज बाउंड ट्रेड है। कच्चे तेल में सीमित दायरे का कारोबार है। ब्रेंट क्रूड का भाव $45 के आसपास ट्रेड कर रहा है और WTI क्रूड का भाव $42.5 के करीब है। एमसीएक्स पर भी एक रेंज बाउंड ट्रेड यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 2020 के लिए मांग का अनुमान घटाया है। आईईए और ओपेक दोनों ने मांग का अनुमान घटाया है, तो देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट आगे होता है। नेचुरल गैस यहाँ पर आज एक बार फिर से उछाल होता हुआ दिख रहा है और 4% तक दाम यहाँ पर नेचुरल गैस के बढ़ चुके हैं। 165 रुपए के ऊपर चला गया है भाव। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 7 महीने की ऊंचाई पर है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण खबर यह भी है कि ग्वार उत्पादन में भारी गिरावट की आशंका जताई जा रही है। आंकड़े अभी आने बाकी हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर की जो रिपोर्ट है वो ये कि ग्वार की बुआई खेती पिछले साल के मुकाबले बहुत कम होने वाली है, जिसका बड़ा असर उत्पादन पर होने वाला है और साथ ही टिड्डियों के हमले की भी आशंका जताई जा रही है। महीने भर में 20% तक दाम बढ़े थे, उसके बाद एक करेक्शन ग्वार सीड और ग्वार गम की कीमतों में देखने को मिल रहा है। तो ये 5 खबरें इस वक्त की जहां पर हलचल हो रही है, जहां पर एक्शन हो रहा है कमोडिटी मार्केट में। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि 5 ट्रेडिंग कॉल्स कौन कौन सी हैं जहां पर आपके लिए ट्रेड का मौका बनेगा। और ये बताने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान है आज के कार्यक्रम में, जिगर धर्मशी मोतीलाल ओसवाल के। जिगर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि गोल्ड में एक दबाव का माहौल है आज के लिए, आज शाम के कारोबार के लिए क्या ट्रेड लिया जाए? जिगर, आप सुन पा रहे हैं? जिगर, आपको आवाज आ रही है? लगता है हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश। हाँ जिगर, आप सुन पा रहे हैं? जी हाँ, सुन पा रहा हूं मैं। गोल्ड में क्या किया जाए आज? प्रेशियस मेटल्स में पिछले बड़ी गिरावट के बाद अब हम एक कंसोलिडेशन का मूव जरूर देख रहे हैं। तो मुझे लगा कंसोलिडेशन का मूव रहेगा गोल्ड में और आगे जाते हुए यही एक कंसोलिडेशन कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा हमें। हालांकि जो मेजर फंडामेंटल फैक्टर्स है ये अभी भी काफी पॉजिटिव है गोल्ड के लिए, तो मेजर ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। बट अगर ट्रेडिंग के लिहाज से अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि हर करेक्शन पे बाइंग करनी चाहिए। आज के सेशन में भी अगर 51,950 के लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर खरीदारी करने का अच्छा मौका रहेगा। 51,650 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपर के लेवल्स में 52,450 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 100 से 150 रुपए की अगर करेक्शन आती है तो वहां पर खरीदारी करना सही होगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 100 से 150 रुपए तक का करेक्शन आए तो वहां पर बाइंग करनी चाहिए। ये एक अच्छा लेवल होगा। टारगेट आपने दिया है 52,450 का। 51,650 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं, 51,950 पर खरीदें। क्रूड में क्या करें आज के लिए? क्रूड वैसे तो काफी एक रेंज बाउंड मोमेंटम हम देख रहे हैं पिछले काफी हफ्तों से, और हमने देखा कि पिछले 8 से 10 हफ्ते में क्रूड ने जो 3200 का लेवल है वो ब्रेक नहीं किया और प्राइसेस में वीकली क्लोजिंग 3200 के ऊपर हमने आता हुआ नहीं देखा है। तो मुझे लगता है 3200 एक क्रूशियल लेवल रहेगा और प्राइसेस आज उसके काफी करीब ही ट्रेड कर रहे हैं।
कल की इन्वेंटरीज डेटा देखे तो वो काफी सपोर्टिव थे क्रूड के लिए, बट अगर दूसरी तरफ देखें तो जो ओपेक के और आईईए के जो मंथली रिपोर्ट थे वहां पर 2020 के लिए ग्लोबल ग्रोथ डिमांड का जो फोकस है वो थोड़ा कम कर दिया गया है। तो काफी मिक्स डायरेक्शन है क्रूड के लिए, बट टेक्निकली मुझे लगता है कि 3200 के लेवल काफी अच्छा ब्रेकआउट रहेगा क्रूड के लिए, और शॉर्ट टर्म के लिए तेजी का मोमेंटम देखने को जरूर से मिल सकता है। तो आज के सेशन में 3170 के करीब या मार्केट से भी बाइंग करके चल सकते हैं। 3140 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 3270 के टारगेट इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बाई करके चल सकते हैं। ठीक है, नेचुरल गैस के ऊपर आपका क्या व्यू होगा, क्योंकि यहां पर भी एक बड़ी तेजी दिख रही है और 4% तक दाम बढ़ा है, क्या किया जाए नेचुरल गैस में? जी, नेचुरल गैस में भी काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिली है। मुझे लगता है ये जो तेजी है अभी भी आगे जाते हुए कंटिन्यू रहेगी और नेचुरल गैस में 170 से 175 तक के भी टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। प्रीवियसली 151 का काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर प्राइसेस काफी अच्छे से स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। तो आज के सेशन में या शॉर्ट टर्म के लिए अगर 162 या 161 के जोन में प्राइसेस आते हैं तो वहां पर काफी अच्छी खरीदारी का मौका रहेगा। 158 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 170 के टारगेट्स हमें आगे जाते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये राय है आपकी कि अभी क्या करना है आपको नेचुरल गैस में। ठीक है, कॉपर का मार्केट आपको कैसा लग रहा है? ओवरऑल बेस मेटल्स में हमने देखा है कि कॉपर, जिंक और निकल ये तीनों ही मेटल्स काफी अच्छे से हायर लेवल्स पे सस्टेन कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि कॉपर में ये जो तेजी है शॉर्ट टर्म के लिए आगे जाते हुए और भी ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है। बट अगेन करंट लेवल से बाई नहीं करना है, हल्की सी गिरावट जरूर दिखेगी इवनिंग सेशन में। तो मुझे लगता है कि 508 का लेवल अगर मिलता है तो वहां पर अच्छा खरीदारी का लेवल रहेगा। 505 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 514.50 के लेवल्स हम इंट्राडे में ही देखने को मिल सकते हैं। तो कॉपर में हल्की सी गिरावट पे खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है, कॉपर में भी गिरावट पर बाइंग की राय। और निकल में क्या करें? निकल में भी आपको लगता है कि खरीद कर चलें? जी हाँ, निकल में भी खरीदारी की सलाह रहेगी मेरी आज के लिए। निकल में 1075 के करीब अच्छा बाइंग लेवल है। 1068 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 1090 के लेवल्स हम दोबारा आते हुए देख सकते हैं। तो निकल और कॉपर ये दोनों बेस मेटल्स के लिए काफी अच्छी पिक रहेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिगर धर्मशी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।